हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर है दोस्तों हमारा। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देख चुका था पर्वत, पठार, नदियां, झीलें। इन टॉपिक को हम लोग ने एमसीक्यूज फॉर्म में कवर किया था दोस्तों, ठीक है। और इसके पश्चात हमारा टॉपिक था क्लाइमेट इवेंट या जलवायु घटनाएं, एल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। इसको हम लोग ने कॉन्सेप्ट फॉर्म में भी देखा था और एमसीक्यूज फॉर्म में भी देखा था, ठीक है दोस्तों। आज इसी का हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, क्या? ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, क्या है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। हम इसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में देखेंगे और सब्जेक्टिव फॉर्म में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा होती क्या है। किसी भी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब एनर्जी का क्या है दोस्तों? मात्रक क्या होता है? जूल होता है। किसमें? एसआई पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों? अर्ग होता है, ठीक है। ये तो अपने को याद रखना है, ये साइंस में भी कवर हो जाएगा, यहाँ बताना ही था, ठीक है। अब जिन स्रोतों से या जिन साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिन साधनों से, जिन साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्जा स्रोत बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ऊर्जा क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ऊर्जा? मानव के लिए जो हम लोग भोजन पकाते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते, कृषि कार्य करते, इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए, क्रमिक रूप से संचालित करने के लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा के उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होती प्राथमिक ऊर्जा, ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा। और दूसरी कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? द्वितीयक ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। अब प्राथमिक ऊर्जा क्या है? तो प्राथमिक ऊर्जा जो प्रकृति में उपलब्ध एवं संग्रहित स्रोतों से, प्रकृति में उपलब्ध एवं संग्रहित साधनों से या संसाधनों से जिस डायरेक्ट जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है या ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उसे ही प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों कोयला। कोयले को जलाओ, जलाने से ताप उत्पन्न होता है और ताप उत्पन्न होने से क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, ये सब प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। अब द्वितीयक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं दोस्तों? जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, इनका औद्योगिक प्रक्रम के द्वारा जो रूपांतरण किया जाता है, उससे जो ऊर्जा उत्पादन होती है, उसे ही द्वितीयक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। इसके माध्यम से औद्योगिक रूपांतरण या औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से रूपांतरण करके जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, उसे ही द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं। का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों कौन? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? हमारे उत्पत्ति के आधार पर ऊर्जा के प्रकार। और दूसरा टाइप है दोस्तों उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के प्रकार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं दोस्तों? एक बार उपयोग करने के पश्चात इनका उपयोग पुनः किया जा सकता है, ठीक है। एक बार उपयोग करने के पश्चात इनका उपयोग पुनः किया जा सकता है, उन्हें ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। या जिनको नवीन किया जा सकता है, नाम ही याद रखना है दोस्तों, नवीन। मतलब इन्हें पुनः उपयोग, मतलब एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः इनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और ये चक्रीय उपयोग में होते हैं। क्या? चक्रीय इनका उपयोग होता है। एग्जाम्पल होगा इसका क्या? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। फिर क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा। और ये अक्षय ऊर्जा स्रोत श्रेणी में आते हैं दोस्तों। किसके? अक्षय ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आते हैं। देखिए दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनसे प्रदूषण कम होता है, पर्यावरण संतुलन की स्थिति बनी रहती है और जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को कम किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के माध्यम से। अब भारत सरकार ने
भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है दोस्तों 2030 तक, ठीक है, 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के से प्राप्त किया जाएगा। किससे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त किया जाएगा। अब देखिए ये जो टॉपिक है दोस्तों, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, यहाँ से क्वेश्चंस आपको करंट रिलेटेड ही मिलेंगे दोस्तों। इससे करंट रिलेटेड मिलेंगे, और ये डेटा हमको कहाँ से कवर करना है दोस्तों? भारत सरकार की एक वेबसाइट है दोस्तों, क्या? PIB, ठीक है, PIB ये ऑथेंटिक सोर्स है दोस्तों डेटा के लिए। यहीं से हम लोग को कवर करना, और एक भारत ईयर बुक आती है दोस्तों, इंडिया ईयर बुक, वहां से भी हम लोग डेटा लेने वाले हैं, ठीक है, जो करंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने का है। ठीक है, 50% ये टारगेट वाला। ठीक है, इसके पश्चात और एक लक्ष्य है दोस्तों। क्या लक्ष्य है? कि 500 गीगावाट 2030 तक के हमको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से ही प्राप्त करना है। अब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? एक बार उपयोग करने के पश्चात इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसे ही अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, और ये समाप्त योग है, मतलब कि ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोयला एक निश्चित मात्रा में पृथ्वी की गर्भ में विद्यमान है दोस्तों। पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, इनका उपयोग कैसा किया जा रहा है? कंटिन्यूअस, मतलब लगातार उपयोग किया जा रहा है दोस्तों, और एक एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इन्हें क्या बोला जा रहा है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, या फिर इन्हें बोल सकते हैं क्षय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्थिक गतिविधियों के आधार पर ऊर्जा स्रोत के प्रकार, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत या गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, या फिर इनको कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स या फिर नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, मतलब कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग करने के लिए एनर्जी को क्या किया जाता है? क्रय किया जाता है या खरीदा जाता है, या फिर बाजार में इनका मूल्य चुकाना होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, आप यूनिट्स में बिल पे करते हैं ना, कि 9 रुपए यूनिट या 10 रुपए यूनिट। ठीक है, कोयला से निर्माण ऊर्जा। ठीक है, पेट्रोलियम की पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे कि अभी पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल, ठीक है, इनके लिए हमको पैसे चुकाने होते हैं। लेकिन वही गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनके उपयोग के लिए हमें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होता। जैसे लकड़ी, गोबर के कंडे आपने देखे होंगे, कृषि अपशिष्ट, ठीक है, इनसे भी एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उपयोगिता के आधार पर, यही हमारे सिलेबस में है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से ही ऊर्जा उत्पादन के लिए ही किया जा रहा है, या लगातार जिनसे ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, उन्हें ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। जैसे कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ, लकड़ी, गोबर के कंडे, ठीक है, कृषि अपशिष्ट, ये सब किस में जाते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जाते हैं। ठीक है, अब इनके दोष क्या है दोस्तों? एक तो सबसे पहले ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रदूषण उत्पन्न करने के साथ साथ इनका दुरुपयोग होता है। ठीक है, जब दुरुपयोग होता है तो ये समाप्त जल्दी होंगे, मतलब समाप्त जल्दी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये इसके दोस्त है, किसके? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के। और उन्हीं के विकल्प के रूप में हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपयोग कर रहे हैं। अब गैर पारंपरिक क्यों? इनका हाल के ही वर्षों में इनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है, इसलिए ही इसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, समुद्री तरंग ऊर्जा। ये सब किस में आ रहे हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी को, अब हमारे सिलेबस में स्पष्ट लिखे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इनको विस्तार से देखेंगे। देखते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग? कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक
गैस। ठीक है दोस्तों। अब कोयला, कोयले का भंडार कितना है भारत में, ठीक है दोस्तों, भंडार, फिर इसका उत्पादन कितना है, पेट्रोलियम का भंडार कितना, उत्पादन कितना है, सेम प्राकृतिक गैस का भी हम लोग करंट से रिलेटेड करेंगे दोस्तों। ठीक है, सारा डेटा हम लोग करंट करंट अफेयर का ही करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में ये तीन श्रेणी, मतलब तीन साधनों से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक में क्या देखेंगे हम लोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोमास एनर्जी। ठीक है, ये सब ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जा रहा है, इनके लिए कौन कौन सी नीतियां चल रही हैं। ठीक है, नीतियां, योजना, ठीक, नीतियां और योजना सरकार के द्वारा कौन कौन सी चलाई जा रही है, जैसे कि आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन 2010 में आया था दोस्तों ये। ठीक है, जल मिशन। ठीक है, ये ऐसी योजनाएं हैं दोस्तों, इनको हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लाई गई है, जिसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा उत्पादन उपकरण का उपकरणों को स्थापित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसी योजनाएं जो नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, उनको विस्तार से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग एक एक योजनाओं को विस्तार से देखेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। अब इसकी आपको जो पीडीएफ मिलेगी दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे हमारे जो नोट्स हैं दोस्तों वो करंट अफेयर से अपडेटेड है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप हमारे कंटेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने प्रीलिम्स में स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि आपका स्कोर 85 क्वेश्चन से ज़्यादा हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।